मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यानी सोमवार को जीएमएस रोड स्थित एक होटल में गढ़वाल संभाग के अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित, दलित और वनवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसका प्रसार पूरे देश में हो रहा है। पंडित दीनदयाल के अंत्योदय के सिद्धांत के आधार पर समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति जब सत्ता के सिंहासन पर बैठेगा तो वह अंत्योदय से राष्ट्रोदय का समय होगा। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद और फिर द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना उनके द्वारा देखे गए स्वप्न का साकार होना है। छत्तीसगढ़ के नामित मुख्यमंत्री भी आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का बेहतरीन सम्मान भी है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार अनुसूचित समाज का मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनुसूचित समाज का भी अहम योगदान रहा है। आज तक जनजातीय समाज के राष्ट्र निर्माण में किए गए योगदान की जानकारी से देश को अंधेरे में रखा गया और अगर बताया गया भी होता तो बहुत ही सीमित दायरे में बताया गया होता। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जाग चुका है और अब कोई भी इसकी संस्कृति और इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सरकारों में अनुसूचित, दलित और जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी तथा इस समाज के व्यावसायिक हितों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 2014 के बाद से देश में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित, दलित, शोषित और आदिवासी समाज के विकास के लिए कई नए प्रयोग किए। आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चिकित्सा का क्षेत्र हो, अनुसूचित, दलित और जनजातीय समाज के हितों का ध्यान रखकर ही देश व प्रदेश की सरकारें अपनी समस्त योजनाएं बना रही हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे 5 राज्यों के चुनाव थे। उन 5 राज्यों में से अनेकों जगह पर मुझे भी पार्टी ने एक कार्यकर्ता के नाते वहां पर ड्यूटी दी थी, तो मैं वहां गया और फिर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो आयोजित की, जिसके बारे में अभी सब लोगों ने आपको बताया, उसके कारण से भी अत्यधिक व्यस्तता थी। फिर 17 दिन शिलक्यारा में, और जो एक तरह से बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था। ये बहन सुषमा स्वराज जी लगातार, स्वराज विद्वान जी लगातार वहां जमी रही है। और मैं सच बताऊं तो बहुत सारे लोगों को देखकर बड़ा वहां पर बहुत अच्छी ऐसी स्थिति थी कि कई बार ऐसा होता था कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं देखता था कि जब भी मैं वहां पहुंचता था तो ये हंसते हुए कहती थी, भाई साहब ये हो जाएगा। तो बड़ा हौसला मिलता था। और जब मैं अंदर मजदूर भाइयों से बात करता था तो जब वो कहते थे कि आप बाहर की चिंता करिए, अंदर की चिंता मत करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।